please students come on to the next chapter, chapter number 26. Chapter number 26 students. Chapter number 26. The chapter name is Days of the Week. Days of the Week सप्ताह के दिनों के नाम बच्चों. There are 7 days in a week. एक week में 7 days होते हैं. So now we will study their names. This is Sunday. Sunday, S-U-N-D-A-Y, Sunday. Next is students, see, after Sunday, Monday will come. After Sunday, Monday will come. M-O-N-D-A-Y, Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. Yes. Next is Tuesday, बच्चों. Next is Tuesday. T-U-E-S-D-A-Y, Tuesday. Next is Tuesday. Now after Tuesday, that is Wednesday. That is Wednesday. W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday. Next is Thursday. Next is बच्चों T-H-U-R-S-D-A-Y, Thursday. Next is Thursday. Next is Friday. After Thursday, Friday. F-R-I-D-A-Y, Friday. Next is last is Saturday. S-A-T-U-R-D-A-Y, Saturday. Okay. Now see one time again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So students, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. बच्चों संडे जो होता है वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है, वो सप्ताह का पहला दिन होता है. नेक्स्ट इज सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. जो सैटरडे होता है बच्चों वो लास्ट डे ऑफ द वीक होता है, वो उसका वीकेंड होता है. नेक्स्ट इज मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, और जो मंडे है वो ट्यूसडे से पहले आता है. फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, और जो फ्राइडे है वो थर्सडे के बाद आता है. नेक्स्ट Wednesday lies in the middle of the Tuesday and Thursday, और जो बच्चों Wednesday है वो मिडिल में आता है उन दोनों के बीच में, किसके? ट्यूसडे और थर्सडे के. अंडरस्टूड. नाउ संडे ब्रिंग्स हॉलीडे फॉर अस, और बच्चों संडे को क्या होती है? हॉलीडे. संडे इज अ हॉलीडे. संडे ब्रिंग्स हॉलीडे फॉर अस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 27, ईयर. ईयर, एक साल. बच्चों हम ईयर के बारे में पढ़ते हैं. नाउ स्टडी विद मैम. स्टूडेंट्स, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. बच्चों एक साल में 12 महीने होते हैं. एक साल में 12 महीने होते हैं. नाउ स्टडी अबाउट द मंथ्स. सी दिस इज द फर्स्ट मंथ इज जनवरी. फर्स्ट मंथ इज जनवरी, इज द मंथ ऑफ स्नो. बच्चों जनवरी में क्या होती है? बर्फ पड़ती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा. टेम्परेचर ऑफ द सीजन इज लो, और जो टेम्परेचर होता है सीजन का बहुत लो होता है ना, बहुत कम होता है. तो JNUARY, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ, जनवरी इज द मंथ ऑफ स्नो. जनवरी में क्या पड़ती है बच्चों? बर्फ होती है. टेम्परेचर ऑफ द सीजन इज लो, और जो टेम्परेचर होता है सीजन का बहुत कम होता है, लो होता है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन इज February. Next is February. February brings love people, feel skies above. Feel skies above. और जो February होता है उसमें बच्चों वो हम उसको बोलते हैं the month of love. The month of love. Okay. Next is March. Next is March. March is the month of colors. बच्चों हम होली भी खेलते हैं ना मार्च में. So March is the month of colors. Everywhere dancing daffodils and flowers. Dancing daffodils and flowers. Understood? Next is after March is April. बच्चों April makes everything sweet. और जो April होता है वो क्या बना देता है? हर चीज sweet है ना. Scatters nature at our feet. At our feet. ओके. जो स्कैटर्स है वो नेचर क्या कर देता है? हमारे
फीट। स्कैटर मीन्स चीजों को बिखेर देना, है ना, स्कैटर्स मीन्स चीजों को बिखेर देना। एप्पल मीन्स एवरीथिंग स्वीट, स्कैटर्स नेचर ऑफ आवर फीट। हर जगह क्या होता है बच्चों, हरियाली होती है, स्कैटर्स होता है, वो फैल जाती है, जो हमारा नेचर होता है बहुत बहुत ही स्वीट नेचर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सी, नेक्स्ट मंथ इज yes after April, that is May. May, lovely is the month of May. Lovely is the month of May. Everyone feels happy and gay. Everyone feels, सब क्या करते हैं, फील करते हैं हैप्पी, खुशी होती है सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज जून ब्रिंग्स लिलीज एंड रोजेस। बच्चों जून में क्या आते हैं, लिली, फ्लावर्स एंड रोजेस, ओके। द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन fill with voices, fill with voices, okay। Next is, yes, it is July, it is July, okay। Cool showers of hot July, जुलाई में जो बहुत गर्मी होती है, hot July make people feel energy and fly, make people feel energy and fly, okay। Next is August. Next is August. August is the month of harvest. बच्चों अगस्त में हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। When the sheaves of corn are best, और जो कॉर्न होते हैं उनके जो बहुत सारे ढेर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसमें हम कॉर्न की हार्वेस्टिंग करते हैं, ओके बेसिकली। नाउ नेक्स्ट इज September. September is warm and fruity. September is warm and fruity. Makes man playful and sporty. Makes man playful or sporty. Understood? Next one is October. Next one is October. October gives the fresh feeling. October क्या देता है बच्चों, एक fresh feeling देता है। People feel lovely and healing. People feel lovely and healing, okay। People feel lovely and healing. Next is students November. November is dull and blast. November is dull and blast. It proceeds the year to the last. और ये जो इसमें क्या होता है, ये proceed होता है, मीन्स खत्म होने के लिए, okay। It proceeds the year to the last. Last is our December बच्चों। December, Christmas trees and carols in December। बच्चों दिसंबर में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। It leaves with memories to remember. It leaves with memories to remember. Now students, December is the last month of the year. See, yes, one time again. First is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, okay। So students, there are 12 months in a year. Yes, come on to the conversation. Chapter number 28, that is conversation. बच्चों हम पढ़ेंगे conversation. See this picture carefully. बच्चों ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है बच्चों मेट्रो स्टेशन के, राजीव चौक की, है ना, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ओके। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की पिक्चर है। सी नाउ बच्चों यहाँ पर गोविंद एंड रॉबिन, गोविंद एंड रॉबिन से रीड विद मैम। गोविंद ने बोला एक्सक्यूज मी, गोविंद ने कहा एक्सक्यूज मी, एंड रॉबिन यस प्लीज, गोविंद यस प्लीज, गोविंद वेयर विल द ट्रेन टर्मिनेट। बच्चों ये ट्रेन कहाँ जाएगी उसने पूछा, तो रॉबिन आई विल टर्मिनेट एट द्वारका, आई विल
टर्मिनेट एट द्वारिका, मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ. वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, और तुम कहाँ जाना चाहते हो. गोविंद, आई वॉन्ट टू गो द्वारिका सेक्टर 21, मैं जाना चाहता हूँ द्वारिका सेक्टर 21 में. ओके. रॉबिन, इट विल नॉट गो टू द द्वारिका सेक्टर 21, ये जो ट्रेन है वो द्वारिका सेक्टर 21 नहीं जाएगी. वेट फॉर अनदर वन, अब तुम थोड़ा वेट करो दूसरी ट्रेन के लिए, दैट विल गो टू द द्वारका सेक्टर 21, और वो वाली ट्रेन जाएगी द्वारका सेक्टर 21. अंडरस्टैंड. देन गोविंद, थैंक यू. रॉबिन ने बोला, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 29, लेट्स एंजॉय विद पोएम. बच्चों अब हम पोएम पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड. Yes, the title of our poem is Baba Black Sheep. Baba Black Sheep. See, read with ma'am. Baba Black Sheep, Baba Black Sheep, have you any wool? Have you any wool? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. 3 bags full. 3 bags, बच्चों को कह रहे हैं कि yes मेरे पास 3 bags full. 3 bags full. 1 for the master, 1 for the master, and 1 for the dame, 1 for the dame, and 1 for the little boy, and 1 for the little boy who lives down the lane. Who lives down the lane. Understood? Speak with ma'am again. The title of our poem is Baba Black Sheep. Baba Black Sheep. Have you any wool? Have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 bags full. 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. And in the end, we will say thank you. Okay. Next one is chapter number 30. Let's enjoy with story. So, अब हम story पढ़ते हैं. Okay. Now see this picture carefully. बच्चों इस पिक्चर में एक lion है and a rat. A lion and a rat. Okay. Once, बच्चों एक बार की बात है, a rat disturbed a sleeping lion. एक बार एक लायन तो वो सो रहा था, लायन सो रहा था और वहां पे रैट ने उसे डिस्टर्ब किया सोते हुए लायन को. द लायन गॉट एंग्री, तो लायन तो बहुत गुस्सा आया उसको. ओके. ही वांटेड टू किल द रैट बट स्पेयर्ड. ही वांटेड टू किल द रैट, बच्चों वो रैट को मारना चाहता था बट स्पेयर्ड, लेकिन उसने उसको बख्शा. स्पेयर्ड मींस बख्शा हिज लाइफ बिकॉज द रैट प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम. उसने उसकी लाइफ को बख्शा क्योंकि रैट ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. तो एक दिन बच्चों क्या हुआ, वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. एक दिन जो लायन है वो कॉट हो गया, उसमें पकड़ा गया हंटर के शिकारी के जाल में. तो फिर द रैट केम एंड कट नेट इनटू पीसेस एंड फ्रीड द लायन. और जो रैट ने क्या किया, उसकी जो नेट थी उसको पीसेस में कट कर दिया है ना, उसको उतर दिया और उसको लायन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया. अंडरस्टूड. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बच्चों मोरल है वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट आई एम टीचिंग टू यू. नाउ स्टूडेंट्स, योर chapter is completed. Prepare it very well. Thank you.